तो हम इस रास्ते से जा रहे थे, पता नहीं देखना कैसे कितना दिन से हम रेंग रहे हैं धरती पर से हमें गंदा हो गया है कपड़ा, तभी साफ कर तो कहे धोबी की ठीक है बाबा हमें तो ही कामे है आप दे दीजिए। तो वो धो दिया, धो के दे दिया, पहिर लिया। जब पहिर लिया, पहिर के फिर अपना धाम हो गए, अंदर धाम हो गए। तो फिर ऐसे ही करते 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 तो धोबिन थी, तो धोबिन बड़ी सुंदर धोबिन थी, बहुत सुंदर, इतने सुंदर थी कि उसके आगे मंदिर धोबी फीका था, धोबी बहुत काला। तो धोबी रोज कपड़ा धोता था, धोबी अपना नमः शिवाय कोई काम करता था तो नमः शिवाय। धोबिन कहती थी पता नहीं क्या बुदुर 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 बोलते रहते हैं, खाली नमः शिवाय करते रहते हैं। धोबिन कहती थी क्योंकि उसको पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तो वो ऐसी कहती थी अपना पति से। तो ऐसी करते करते तो एक दिन क्या करे धोबिन की, धोबी कपड़ा धो रहे थे अपने घाट पर, और धोबिन इधर से घूमते घूमते कपड़े लेके थोड़ा सा चल गई कि मैंने हम उनका दे आऊँगी या थोड़ा। तो कपड़ा धो रहे थे, धोबिन लेके गई, कटली धरती धाके अपना धोने लगी। तो एक दूसरे गांव के राजा हो, भारी राजा, वो अपना घोड़ा सवार होके वो धोबी के घाट में उसे ही जा रहे। तो देखे धोबिन के, तो धोबिन के देख के वो मूर्छित हो। कहते हैं ना कि सुंदरता देख के सुंदरता भी बहुत दुखता है। तो सुंदरता देख के राजा साहब को हो गया कि अरे तो धोबी के पास इतना सुंदर है, धोबी के पास धोबिन इतना सुंदर है, तो धोबी इतना काला है, सुंदर इतना है, तो इसके हम धोबी से इसको पटा के ले ले। तो धोबी से कहा कि ए धोबी तो तुम्हारे बीवी तो बड़ी सुंदर है। तो धोबी कहा कि हाँ सुंदर तो है, तो ये हम मेरे को दे देगा। तो कहा कि धोबी कहा कि राजा साहब अपना इज्जत हम कैसे दे दूँ आपको, अपना इज्जत है कैसनो भी है, हम कैसनो भी हैं, तो अपना इज्जत कैसे हम दे दूँ आपको, नहीं दे सकते। ये कोई बांटने वाली चीज कोई बांटने वाला चीज थोड़े, हम जिसका है उसी के रहेंगे। तो राजा साहब कहें कि अच्छा छोड़ो, धोबी तो नहीं देगा ना, वो तो नहीं देगा, तो कभी नहीं ना कहेगा, हाँ तो कभी नहीं ना छोड़ा के कहेगा। से हम धोबिन भी जा रहे, धोबिन के पास गया। धोबिन के पास गया तो धोबिन से कह रहे हैं राजा कि ऐसे है तुम मेरे संग चलोगे। धोबिन कहेगी क्यों, तो तुम क्या एक काले पर रह रहे हो, धोबी के साथ ही दिन रात कपड़ा धोता है, तो तुम्हारे को खाने खिलाता है, कपड़े देखो कैसे पहन रखी। हमारे पास चलोगे तो तुम्हारे पास हीरे जवार एकदम लदर रहेगा, और साड़ी एक से एक पहनोगे, एक पूरा के साड़ी पहनाओगे, आपको गद्दी पर बैठोगे और ढुलुआ पर ढुलोगे, महारानी बना के रखोगे। से मेरे साथ चल, तुम्हारे ढुलुआ पर खाना पानी सब मिलेगा। इसके साथ तो ये देखो धूप में कपड़ा धो रहा है, तुम मेरे को बेरा रखा है। अब धोबिन लालच में आ गई कि भले हमारा रानी बनाएगा। अब धोबिन क्या करे कि उसका हाँ कहती और राजा साहब अपना लेके जा। जब अपना क्या करा कि राजा साहब अपना लाठी करा, लाठी मंगाया, उसको बैठाया, अब बैठा के जैसे ही लेके चला ना, वैसे ही हो तो बाबा का करिश्मा था, बाबा के भक्त था भोलेनाथ के, उसको सुअर बना दिया। धोबिन को उसको सुअर बना दिए। बुला अब लेके जा रहे राजा, सबको कह रहा है किसको लेके जा रहे हो, पीछे मुड़ के तो देखो कौन बैठा रखे हो तुम। अरे किसको बैठा रखे, इंसान बैठा रखे हैं, आप उसको बैठा, अरे देखो तो पहले पीछे मुड़ के कि कौन बैठा है, सुअर बैठा रखे, सुअर। तो कह रहा है सुअर कहाँ से बैठा रहे, हम सुंदर नारी बैठा रखी हूँ, औरत बैठा रखी हूँ सुंदर। अरे तो नहीं पीछे मुड़ के देखो, जब ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा है तो सही में सुअर घों घों कर रही है पीछे। सुअर घों घों कर रही है, और जैसे ऐसे कर रहा था ऐसे सुअर तड़प के कुदरे लग गए। अब तो वो सब अब देख के ऐसे अचंभ हो गया कि भाई हमारे इतना सुंदर नारी बैठाई, सुअर कहाँ से हो गई। अब सुअर अपना भाषा में, तो सुअर है तब भोगिए भी करेगी, इंसान की भाषा तो नहीं बोलेगी, जानवर तो जानवर की भाषा होता है। अब वो अपना पति से अपना जाने वो कह रही है, अब भोले बाबा से भी प्रार्थना कर रही है कि हे भोलेनाथ, मैं तो अपना पाप करे नहीं आपको नाम ली, बाकी हमारे पति देव तो आपको नाम ले रखे हैं,
मत पतिदेव तो आपको नाम जपते हैं दिन रात, उनको अति से हमें थोड़ा कल्याण कर दीजिए। सुअर बोल रही है। अब अपना भाषा में अपना पति से भी कह रही है, बाकी पति समझ नहीं रहे भाषा। तब पार्वती या माता भोलेनाथ, माता पार्वती कह रही है कि भोलेनाथ अब क्या देख रहे हैं, जो हो रहा है देखिए धरती पर क्या हो रहा है, चलिए। तब भोलेनाथ कह रहे चलो देखे, तमाशा हो रहा है, तमाशा देखेंगे। तो कहे पार्वती की चलिए। आए पार्वती और भोलेनाथ आए, तो दोनों ऐसे धोबी था ऐसे खड़े हुए। तो धोबी कहे, बाबा कहे कि ऐसे धोबी क्या मांगना चाह रहे हैं, मांग जो मांगना चाह रहे हैं। धोबी से कह रहे हैं, अब उसे थोड़े कहेंगे, तो धोबी से कहेंगे कि जो मांगना चाह रहा है वो मांगा। तू तो कहा था ना पहले, जब हम दे रहे थे, जब हमारा कपड़ा धुआ था तो हम दे रहे थे, तो कह रहा था कि जब पूछा था तो तू कहा था कि हमारा जब जरूरत पड़ेगा तो हम मांग लूंगा। आशीर्वाद दिए तो कहा कि हम मांग लूंगा। तो अब मांग, अब तेरे मांगने का समय आ गया है, मांग तू क्या मांगना चाह रहा है। तब धोबी कह रहा है बाबा क्या मांगू, किसके लिए मांगू। धोबी कह रहा है किसके लिए मांगू। एक बीवी थी, वही राजा के अथी में हो गई, मत में राजा के साथ जा रही थी। अब राजा के साथ जाते जाते वो सुअर बन गई, अब वो इंसान सुअर बन गई। अब वो भी उसको अब कैसे रखूंगा, सुअर बन गई। तो एक तो उसके घर में थी, तो इतना तो तसल्ली था कि चलो राजा के साथ गई तो राजा के घर गई। अब सुअर बन गई, अब तो बने बने कूदेगी। तो अब हम क्या मांगे, किसके लिए मांगे। तब माता पार्वती बोली कि मांगो, जो तुम्हारे अंदर इच्छा है वो मांगो, आज तुम्हारे मांगने के थे। तो कह रहा है कि आप कौन है, किससे हम मांगू, क्या मांगू। आप तो हमारे जैसा इंसान भी है, यहाँ भगवान भी नहीं है, भोले बाबा का मंदिर भी नहीं है कि हम यहाँ मांगू, हम तो धोबी के घाट को। तो बाबा क्या करे कि अपना माता रानी कहे कि भोलेनाथ अब इनको नहीं ज्ञान आ रहा है, इनको आप दर्शन दीजिए, दर्शन तब ज्ञान होगा। हाँ तब इनको ज्ञान होगा कि आपसे हम क्या मांगे, इनको दर्शन दीजिए। पार्वती कहे। तब भोलेनाथ कहे कि तब दोनों को दर्शन देंगे तब ना साथ में। तब पार्वती और भोलेनाथ दोनों को अपना रूप बदले, और रूप बदल के पार्वती और भोलेनाथ दोनों खड़ा हो गए। तब क्या करा, धोबी के चरण में गिर गया और कहा कि हे बाबा हमरा कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत संपत्ति हमरा कुछ नहीं चाहिए, बस हमरा पत्नी के बस अब आपको चरण में हमें जगह चाहिए, बस कि हम आपको सेवा करते रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। धोबी मांगा कि हमरा और कुछ नहीं चाहिए, हमरा यही चाहिए कि आपको चरण में सेवा चाहिए, हमारा परिवार अच्छा हो जाए। तब बाबा तथास्तु करे, अब माता रानी उसको कल्याण मस्तु कहे, सुहागमती कहे। तो उस सुअर से इंसान बन गए, और इंसान बन के अपना और फिर वो भी दोनों अपना धोबी अपना भोलेनाथ और माता रानी के शरीर पकड़े, आशीर्वाद लिए, और भोलेनाथ अपना धाम हो गए। ये दोनों अपना, तो ये दोनों के भी अकेल हो गया, उसको धोबी के भी अकेल हो